Welcome Class 10th continue with the chapter surface area and volumes. Till now we have done the two example number 1, example number 2. I'm going to start with the example number 3. Okay, so क्या कहते हैं इस example में, a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown. वो कहते हैं कि एक सिलेंडर की शेप का एक बना हुआ टॉय, ठीक है, और उसके ऊपर क्या बना हुआ है, कोन की शेप का, एक रॉकेट शेप का बना, जैसे नीचे सिलेंडर है ऊपर कोन है ना, ऐसा कुछ रॉकेट शेप का बना हुआ है. द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट, ये पूरी रॉकेट की हाइट ये बना 26 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द कॉनिकल की हाइट है 6 सेंटीमीटर. ठीक है. बेस इसका कॉनिकल पोर्शन हैज़ अ डायामीटर. ठीक है, डायामीटर बेटा जी गिवन है, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला डायामीटर, दिस वन, ठीक है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा, दिस वन पार्ट इज गिवन एज डायमीटर इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर. ओके, कोन का डायमीटर, कोन का, ठीक है. एंड वाइल द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर. बच्चों ये देखो 5 और 3 आपको ये समझ आने के लिए ये आप समझ लो, जैसे कि समझो कि ये एक, आप इस बात को ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि ये एक जैसे सिलेंडर है और कोन के बीच में फिट हुआ है. जैसे मैं एक पेन ले रही हूँ, ठीक है, आप समझो कि ये एक सिलेंडर है, ये ऊपर वाली चीज़ जो है वो कोन है, तो मैंने इसके जो ये वाला पार्ट है इसको इसमें फिट कर दिया, ठीक है. तो उन्होंने यही गिवन है कि ये जो सिलेंडर है उसका यहाँ पे डायमीटर जो है वो क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर, और ऊपर वाला ये जो कोन है इसका जो ये डायमीटर है, यानी कि आप ये वाला पार्ट लगा लो, ठीक है, ये पार्ट कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर. ओके, और ये 3 सेंटीमीटर वाला जो है वो मैंने 5 सेंटीमीटर के अंदर ऐसे फिट कर दिया, ठीक है. इसी तरीके से फिट है ना ये वाला पार्ट भी, ठीक है. तो इसका सिलेंडर का डायमीटर, जैसे ये एक फिगर बनी हुई है, उन्होंने बना के सर्कल में ऐसे बना के दिखाए हुए हैं हमें कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है, मतलब जो कोन का बेस है उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर का ये जो सर्कुलर डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर. ओके, so if the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. तो कहते हैं कि अगर हमने इसका कोन का पोर्शन को मैंने ऑरेंज कलर करना है और सिलेंडर के पोर्शन को मैंने येलो कलर करना है, तो बताओ कि कितना कितना पेंट लगेगा उसको करने के लिए, मतलब कितना एरिया यूज़ होगा. ठीक है, कितना कितना एरिया कितना है, मतलब मुझे अलग से निकालना है कि कोन वाले पोर्शन का एरिया कितना है और सिलेंडर वाले पोर्शन का एरिया कितना है, तभी मैं बता पाऊँगी ना कि मुझे यहाँ पे ऑरेंज कलर लगाना तो ऑरेंज कलर कितना लगेगा, यहाँ पे मुझे अगर येलो कलर लगाना है तो येलो कलर कितना लगेगा, मतलब इस सिलेंडर का क्या एरिया है, इस कोन का क्या एरिया, ये निकालना है. ठीक है, तो बेटा देखो कोन का एरिया सबसे पहले निकालेंगे. कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये देखो, जो हमने ऑरेंज कलर का पेंट करना है. ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, कोन के एरिया में से देखो सबसे पहले क्या क्या आएगा अगर मैंने ऑरेंज कलर का पेंट करना है. देखो अब मैं यहाँ पे ध्यान से समझाने लगी हूँ. सो दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 3. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कोन है, देखो दो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे कोन है और एक है सिलेंडर. ठीक है, मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है. मैं जो कोन का रेडियस है उसको मैं आर ले रही हूँ, कोन का, ठीक है, रेडियस आर. ठीक है, कोन की हाइट को मैं एच ले रही हूँ, उसकी स्लांट हाइट को एल ले रही हूँ. ठीक है, और जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर की जो रेडियस है उसको मैं आर डैश ले रही हूँ, आर डैश. ठीक है, और हाइट को एच डैश ले रही हूँ. ठीक है मैं, तो इस तरीके से. सो सबसे पहले बच्चे देखो मुझे क्या निकालना है. सबसे पहले अगर मुझे कोन का देखो बच्चे सरफेस एरिया निकालना, तो आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल. ठीक है ना, पाई आर एल. तो यहाँ पे बेटा देखो सबसे पहले तो मुझे पूरी की पूरी रॉकेट की हाइट गिवन है. ठीक है, पूरी की पूरी रॉकेट की हाइट गिवन है 26 और कोन की हाइट गिवन है 6. ठीक है, तो ये सिलेंडर की हाइट बेटा जी बताओ कितनी होगी, ये पूरी 26 है, ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, 20 सेंटीमीटर. ठीक है जी. ओके, तो देखो जी यहाँ पे जो ये कोन है, कोन का बेस जो है, कोन का बेस वो कितना गिवन है मुझे, 5 सेंटीमीटर. ये देखो यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये गिवन है कोन का. ठीक है, बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये डायमीटर पूरा जो गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस मैं लिख सकती हूँ 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, कोन का, दिस इज़ फॉर द कोन. ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ सिलेंडर की, ठीक है,
सिलेंडर का जो ये बेस था बेटा, देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये बेस बड़े वाला, जैसे मैंने एक पेन की एग्जांपल दी है आपको कि इसको समझ लो ये सिलेंडर है, ऊपर वाला समझ लो ये कोन है। तो ये पेन का तो ये जो सिलेंडर है इसका बेस गिवन है 3 सेंटीमीटर, इसका गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इस तरीके से बच्चा वो फिट है, ठीक है। तो सिलेंडर के केस में उसका बेस जो है वो कितना गिवन है बेटा जी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये समझ लो कि डायामीटर है, बेस का मतलब तो डायामीटर ही हो गया ना, पूरा पूरा गिवन है, ओके। तो ये इसी तरीके से, तो देखो बेटा अगर मुझे कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना पाई आर एल, ठीक है। तो मेरे पास एल तो है नहीं है यहाँ पे। तो देखो अगर मैं कोन की बात करूँ, ठीक है ना, कोन का रेडियस मेरे पास आ गया 2.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन यहाँ से देखो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आई डोंट हैव एल, एल नहीं है मेरे पास, सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट एल। आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, आर स्क्र प्लस एच स्क्र विच इज़ इक्वल टू आर स्क्र कितना बेटा 2.5 का स्क्र, एच कितना है 6 का स्क्र। आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 6.5 सेंटीमीटर, ओके। एल की वैल्यू ये, ओके। सो नेक्स्ट बच्चे हमें निकालना क्या है यहाँ पे एरिया, जो हम यहाँ पे ऑरेंज कलर का पेंट करेंगे, ठीक है। ऑरेंज कलर का कितना एरिया पेंट करेंगे, ठीक है। और एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज कलर का जो एरिया वो पेंट करेंगे बेटा। देखो ये ऑरेंज कलर का एरिया क्या क्या पेंट करें, मुझे पता उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है कि ऑरेंज कलर का आपने क्या पेंट करना, कॉनिकल पोर्शन जो आप लोग ऑरेंज पेंट करना आपने। बेटा देखो ऑरेंज कलर का पेंट करना, क्या क्या आएगा कॉनिकल पोर्शन में, बट इसका जो ये वाला कोन वाला पार्ट, यानी कि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, पहले तो वो लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। उसके बाद जो कोन का जो बेस है, आपको जो बेस नज़र आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो अगर मैंने पेन को इसके बीच में लगाया है ना, ठीक है, आप समझो कि ये कोन की शेप में है। वैसे ये कोन नहीं है, ये राउंड वाला जो शेप आ रही है, रेक्टेंगल सा आ रहा है राउंड वाला, पर आप समझो कि अगर ये कोन है, ठीक है, अगर इसको मैं इसमें फिट कर दे तो ये बार बार वाला आउटर पार्ट भी तो थोड़ा सा रह जाएगा ना, तो वो बेस भी तो रह जाएगा ना, उसको भी तो ऑरेंज कलर का पेंट करना पड़ेगा ना। यानी कि ये देखो कोन का एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक इसका क्या हो गया बेस, बेस को आप पेंट करोगे, ठीक है, बेस एरिया ऑफ द कोन, माइनस क्या करोगे बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। माइनस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का मतलब क्या है कि ये जो सिलेंडर हमने इसके बीच में ऐसे फिट किया हुआ है, ठीक है ना, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना, वो तो अंदर फिट हो गया, अंदर चला गया, उसको थोड़ी हम पेंट करेंगे हम, ठीक है ना, पर वो तो इसमें फिट भी है, अटैच भी है, ठीक है। बच्चे आप समझ रहे हो उस बात को, जैसे आप समझो कि ये पूरा का पूरा कोन है, वो इसके अंदर ऐसे फिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी थोड़ी स्पेस है, ठीक है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा कोन का जो एरिया है इस तरीके से जो है, देखो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ आपके साथ, ये ऐसे समझो कि नीचे वाला इसका बेस है, पर बेस को हम पूरा थोड़ी हम इसको पेंट कर सकते हैं। एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट हो गया, पूरा का पूरा बेस पेंट नहीं हो सकता। पेंट पूरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में सिलेंडर वाला भी तो फंसा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो वो वाले पोर्शन को तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, हम तो सिर्फ इसको पेंट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो पेंट होगा, ये जो मैंने शेड किया ना ये पार्ट पेंट होगा। तो ये जो पेंट होगा ये क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, बेस ऑफ कोन, ठीक है। उसमें से माइनस क्या करोगे, ये वाला पार्ट, यानी कि बेस एरिया ऑफ सिलेंडर को माइनस कर दोगे आप, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन माइनस क्या करोगे, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, इसको माइनस कर दोगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल, अब आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए तब आप लगाओगे। बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला, बेस एरिया, इसका बेस कौन सी शेप में है, सर्कुलर शेप में ही है, तो क्या करोगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बच्चे बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब जो सिलेंडर का भी जो बेस है ना वो भी सर्कुलर ही है, समझ रहे हो। ये देखो ये बेस एरिया ऑफ आउटर वाला जो है ना ये बेस ऑफ कोन है, अंदर वाला क्या है बेस ऑफ सिलेंडर, दोनों ही सर्कुलर शेप में है, ठीक है। बट फ़र्क ये है कि जो कोन है उसका जो हम डायामीटर है वो 5 है, यानी कि उसका रेडियस 2.5 होगा, इसका जो डायामीटर है वो 3 है, यानी कि रेडियस 1.3 होगा। इतना ही फ़र्क है, मतलब डायमेंशंस का फ़र्क आएगा, बट है वो सर्कुलर शेप में, ठीक है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस इसका भी पाई आर डैश का स्क्वायर आएगा, क्योंकि मैंने जो है ना सिलेंडर का रेडियस जो है वो मैंने
यहाँ पर क्या लिया था कि आर डैश के साथ मैं डिनोट करूँगी, ठीक है ना। अगर इसको भी आप आर स्क्वायर कर दो, इसको भी आप आर स्क्वायर कर दो तो सेम सेम ही हो जाएगा, तो कैंसिल ही हो जाएगा फिर तो, है ना। ऐसे नहीं करना। तो पाई आर स्क्वायर, आर इज़ द रेडियस ऑफ द कोन, आर डैश इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इस तरीके से। तो पाई आर एल, सिंपली पुट द वैल्यूज ओवर हेयर, ठीक है। आर की वैल्यू बेटा रेडियस ऑफ कोन इज़ 2.5, ठीक है। एल की वैल्यू 6.5 ये जो हमें निकाली है, प्लस पाई की वैल्यू भी पाई रहने दो, आर है यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर माइनस पाई, ये देखो आर डैश है पर रेडियस ऑफ सिलेंडर है बेटा जी यहाँ पे 1.5, तो ये 1.5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो, आपके पास आंसर आएगा। सॉल्व बेटा आपने खुद करना है अब आप, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, जो हमने नीचे वाला पोर्शन, उन्होंने कहा था कि नीचे वाले पोर्शन को येलो पेंट करना है। तो येलो पेंट करने के लिए कितना पोर्शन आएगा मेरे पास, देखो येलो पेंट इसको करना, एक तो सिलेंडर का आ जाएगा, हाँ जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस क्या होगा, और क्या करोगे इसमें, प्लस या माइनस, देखो क्या होगा। देखो इसके दो बेस हैं, एक ये बेस है, एक बेस इसके अंदर फिट हुआ हुआ। जो बेस इसके अंदर फिट हुआ उसको तो हम करेंगे ही नहीं, है ना, उसको क्या पेंट करेगा, वो तो अंदर फिट हुआ हुआ। जैसे कि अगर मैं पेन की अगर बात करूँ, है ना, जैसे ये पेन है, तो इसका अगर एक पार्ट इसके अंदर फिट है तो उसको थोड़ी हम पेंट करेंगे, हमें दिख थोड़ी रहा है। मैंने अब आपको ये बताया था कि इस चैप्टर में सरफेस एरिया जब भी हमने पूरा निकाला ना कि सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो, हमने सिर्फ उतनी बात करनी जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा मतलब इसको पेंट नहीं करना। इसका लोअर पोर्शन दिखाई दे रहा, लोअर पोर्शन जो है एक सिलेंडर का, ठीक है ना, लोअर पोर्शन जो है वो सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है। तो आपने क्या कर देना, एक बेस को आप ऐड करोगे, इस वाले बेस को आप ऐड नहीं करोगे। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर, एक बेस जो है ना सिलेंडर का वो ऐड कर दो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh, पर आपको पता है कि आपने R डैश और H डैश लिए है, ठीक है, सिलेंडर के। तो यहाँ पे एरिया ऑफ वन बेस आ गया πR डैश H, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, πR डैश इधर भी था, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो πR डैश यहाँ पे आ गया 2 × H डैश। H डैश कितना है, H डैश की वैल्यू बेटा जी हाइट ऑफ सिलेंडर तो ये आ जाएगी ना, इतनी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, तो ये आ गई 20 + 1.5, ठीक है जी। उसको बेटा सॉल्व कर लो, 22/7 या 3.14 जो भी उन्होंने कहा वो लगाओ, ठीक है। तो बाकी सारी वैल्यूज़, R डैश की भी वैल्यू 1.5 पुट करो, 2 × 20 + 1.5, बेटा ये आप खुद करोगे इसको सॉल्व आंसर करके इतना, ठीक है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया बेसिकली है क्या। अब देखो नेक्स्ट बच्चे, ये एग्जांपल यहाँ से ही बताने लगी मैं आपको। एग्जांपल नंबर 4, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड रेडियस 30 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। यहाँ से देखो एक बर्ड बाथ बनाया, बर्ड बाथ बनाने का मतलब है कि एक सिलेंडर की शेप का ऐसे कुछ लिया उसने, मतलब कंटेनर ले लो, सिलेंडर की शेप का लिया उसने ना, बीच में ऐसे इतना एक समझ लो एक कटोरी टाइप, ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप में ना एक उसने बीच में से कट कर दिया, मतलब कटोरी बना दी। आप सोचो कि जैसे एक सिलेंडर है उसके बीच में आप ऊपर ऐसे कटोरी रख दिया आपने, ठीक है ना, तो एक डिप्रेशन सा बना दिया। तो उस कटोरी में क्या किया उसने, ऐसे ऐसे पानी फिल कर दिया ताकि बर्ड्स आए और उस पानी को पी ले, बर्ड बाथ बनाया उसने, ठीक है, बर्ड्स के लिए पानी रख दिया इसमें उसने, ओके। तो वो कहते हैं कि इसका आपने एरिया फाइंड आउट करके बताना। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल इस फिगर का एरिया, जो भी आपके पास फिगर बनी उसका एरिया, आपने क्या करना है इस फिगर में, आपने सिर्फ उतना ही पार्ट लेना जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जो दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें हमें पता है कि हाँ इस चीज़ का एरिया बन सकता है, हमने वो चीज़ें लेनी। बेटा आप अज्यूम करो, मान लो कि ऐसे एक सिलेंडर है, उसके बीच में से एक ऐसा पार्ट जो है वो कट कर दिया गया, ठीक है, सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट इसके बीच में से ऐसा कट कर दिया गया, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा, देखो स्टूडेंट्स लिखा हुआ कि H बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, R बी द रेडियस, हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाथ क्या हो जाएगा, एक तो सिलेंडर का आप ऐड करोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कि इसको
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, उसमें क्या ऐड होगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा। बिकॉज ये हेमिस्फीयर जो है ना, हेमिस्फीयर हमें दिख रहा है, अंदर से ऐसे निकाल दिया। आप वही एक अज्यूम करो जैसे आप बाहर से आइसक्रीम लेने जाते हो, ठीक है, एक उसके पास बड़ा सा बर्तन होता है, उसके पास उसके बीच में कितनी सारी आइसक्रीम होती है उसमें, ठीक है। तो आप सोचो कि एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम जब आप उसको उसमें से आप निकाल के देता है, जैसे एक चम्मच से, स्पून से, आप समझो कि एक स्पून से अगर आपने आइसक्रीम निकाली तो स्पून का जो शेप है वो उसके ऊपर आइसक्रीम पे बन जाती है ना, ठीक है ना। तो वो डिप्रेशन ही हो गया ना उसका, जैसे एक थोड़ा बेंट सा पड़ गया उसमें, ठीक है, तो स्पून की शेप बन गई। इसी तरीके से आप देखो कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से एक छोटा सा हेमिस्फीयर वाला पार्ट निकाल लिया, तो हेमिस्फीयर भी तो बन गया ना यहाँ पे, ठीक है ना, उसका भी तो एरिया आएगा ना। हाँ, मैं एरिया क्या होता है कि एरिया इज़ द, कि आप जिस पार्ट को फील कर पा रहे हो, है ना। एरिया क्या होता है कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द टू डायमेंशनल थिंग। स्पेस ऑक्यूपाइड कितनी हो रही है, स्पेस तो ये भी एक ऑक्यूपाइड हो रही है सिलेंडर की, एक यहाँ पे हेमिस्फीयर की भी ये भी शेप है, स्पेस तो यहाँ पे भी स्पेस है, तभी तो इसमें पानी डाला हुआ है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करोगे कि एक सिलेंडर का सरफेस एरिया यहाँ पे, और दूसरा क्या है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, इन दोनों को आप ऐड कर दो। हेमिस्फीयर सिलेंडर का एरिया 2πr/h, इसका एरिया 2πr², ठीक है। फॉर्मूलाज है, सिर्फ फॉर्मूलाज, आपको फॉर्मूला आते हैं, सारी वैल्यूज़ वो आपके पास गिवन है, वैल्यूज़ पुट करो, आंसर निकाल लो, ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। अच्छा, एक बात और, आप इस पर एक और पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इसने इसका बेस एरिया क्यों नहीं ऐड किया, ठीक है ना, बेस एरिया भी तो गिवन है यहाँ पे, बेस क्यों, क्योंकि इसका बेस भी तो है सिलेंडर का। पर देखो एक और चीज़ आपने यहाँ पे भी याद रखनी है, जब भी आपको ऐसे फिगर्स गिवन हो ना, तो फिगर पे जो चीज़ डॉटेड गिवन होती है ना बेटा, डॉटेड, इसका मतलब होता है कि दैट इज़ नॉट हेयर, मतलब वो चीज़ है नहीं है वो, ठीक है ना। वो आपको सिर्फ अज्यूम करने के लिए ऐसे बनाया कि ये सर्कुलर है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि ओपन सिलेंडर है, ऊपर से ये तो हेमिस्फीयर ऐसा बना हुआ, बट नीचे से वो ओपन है, ठीक है ना, नीचे से ओपन है, नीचे से वो स्टैंड की हेल्प के साथ उन्होंने ऐसे खड़ा किया हुआ है, ठीक है। बट फिगर को इस तरीके से ज्यूम करना है कि नीचे से वो ओपन है, ठीक है ना। अगर तो सॉलिड होता, अगर नीचे भी उसका बेस होता, तो फिर बेस एरिया भी हमें ऐड करना पड़ना था यहाँ पे, ठीक है ना। पर यहाँ पे बेस एरिया ऐड नहीं होगा, जो डॉटेड लाइन होती है इट रिप्रेजेंट की वो चीज़ नहीं है, इट रिप्रेजेंट नथिंग, कि वो चीज़ नहीं है, ओके। इस तरीके से इन दोनों एरियाज़ को आप ऐड करोगे, ओके। तो ये तो हो गए एग्जाम्पल्स वाला पार्ट स्टूडेंट्स, इसके मैंने 5 क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं अभी एक बार। So next is the 6th question I'm going to explain. A medicine capsule is in the shape of a cylinder. एक कैप्सूल, जैसे आप सोचो कि दवाई खाते हो, है ना, तो कैप्सूल की शेप गिवन है कि कैप्सूल आप एज्यूम करो कौन सी शेप में होता है, सेंटर्स का वो होता है सिलेंड्रिकल पोर्शन, और साइड क्या होता है कि वो 2 हेमिस्फीयर आपने ऐड किए, सोचो, है ना। तो साइड पे 2 हेमिस्फीयर है, सेंटर में क्या है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है, पूरा का पूरा कैप्सूल की लेंथ है 14 मिलीमीटर, गिवन है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर गिवन है दैट इज़ 5 मिलीमीटर, ओके। तो यहाँ पे देखो द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज दिस, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया क्या क्या आएगा, देखो स्टूडेंट्स 2 ही तो बातें की हैं, एक उन्होंने बताया, खुद ही बता दिया कि बीच में सिलेंडर है, साइड पे 2 हेमिस्फीयर है, तो यही लिखोगे, क्या कैसे निकालोगे इसका एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सेंटर में सिलेंडर है और इधर 2 हेमिस्फीयर है, प्लस 2 टाइम्स, 2 बार हो गया ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 बार इसको ऐड कर दो, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि 2πr², ठीक है बच्चे जी। तो ये mm में सारा कुछ गिवन है, तो आंसर भी mm² में आएगा आपका, ओके। तो यहाँ पे देखो 2π और r दोनों कॉमन है, यहाँ पे क्या रह गया h, जो चीज़ें कॉमन होती है उसको बाहर निकाल सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको बता देती हूँ h, r और इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी फॉर द सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर की बात करें, ठीक है, सिलेंडर का क्या चाहिए, r और h चाहिए, ठीक है। सिलेंडर का देखो बेटा जी, पहली बात तो ये देखो ध्यान से, हाँ जी, देखो रेडियस, अगर मैं सिलेंडर का रेडियस की बात करूँ तो देखो सिलेंडर का रेडियस भी यही वाला ही है, अगर आप सोचो कि यहाँ पे हेमिस्फीयर है, यहाँ पे भी एक हेमिस्फीयर है, इस तरीके से, ठीक है। हेमिस्फीयर का बेटा जो डायमीटर गिवन है 5.5 गिवन है, अगर इसका मैं रेडियस की बात करूँ, ठीक है, तो ये 2.5 हो जाएगा। तो देखो 2.5 मतलब इधर से ऐसे भी 2.5 और ऐसे भी 2.5,
ठीक है ना। मतलब अगर ऐसे भी बात करूँ तो दिस इज़ ऑल्सो मतलब अगर ऐसे बात करूँ तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर इस तरीके से अगर हम बात करें तब भी वो 5 सेंटीमीटर रहेगा। मतलब यहाँ से अगर रेडियस 2.5 मिलीमीटर है तो यहाँ ऐसे वाला रेडियस भी जो है वो 2.5 मिलीमीटर ही है। तो यहाँ पे भी अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो ये 2.5 मिलीमीटर है, ये भी रेडियस कितना है 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो सिलेंडर का रेडियस बेटा जी क्या होगा, रेडियस तो सेम ही रहेगा इसका भी, यानी कि मुझे यही चाहिए ना, सिलेंडर का रेडियस इतना ही होगा, यही पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट। ठीक है ना, तो ये 2.5 ही रहेगा, है ना। अगर ये पूरा डायमीटर 5 से मिलीमीटर गिवन है तो ये इसका रेडियस 2.5, तो दिस इज 2.5 मिलीमीटर। व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ सिलेंडर, बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर यहाँ तक का, ठीक है ना, यहाँ तक, इसके आगे 2 हेमिस्फीयर स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी लेंथ कितनी गिवन है 14 मिलीमीटर। ठीक है, इसमें से साइड में से 2 हेमिस्फीयर की लेंथ को माइनस कर दो। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगी, सिलेंडर की लेंथ आ जाएगी, यानी कि 14 माइनस 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 मिलीमीटर इधर से माइनस कर दो, 1.5 मिलीमीटर इधर से माइनस कर दो, 2.5 और 2.5 5 हो गए, 14 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 9 मिलीमीटर। समझ गए स्टूडेंट्स। ये देखो पूरी लेंथ क्या है 14 मिलीमीटर गिवन है, इधर से 2.5 सेंटीमीटर गया, इधर से 2.5 सेंटीमीटर गया, तो ये क्या आ जाएगा 9 मिलीमीटर हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब ये सिलेंडर की दोनों चीज़ें आ गई हैं मेरे पास। अब मैंने हेमिस्फीयर की देखनी है। हेमिस्फीयर का तो क्या होता है, हेमिस्फीयर का तो रेडियस ही चाहिए। रेडियस क्या आएगा, रेडियस हेमिस्फीयर का अगर डायमीटर 2.5 है तो इसका रेडियस है 2.5। तो ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ चुकी, 2πr भी हमें पता है, h भी पता है, 2πr ये पता, सारी वैल्यूज़ पता लग गई है मुझे। पुट द वैल्यूज़ ओवर हियर एंड गेट द आंसर। ये स्टूडेंट्स आप करोगे, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट्स ऑफ दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, ये स्टूडेंट ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, ठीक है, ये स्टूडेंट आपने खुद करना ये वाला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर भी चुके हो, मैं फिर भी एक बार आपको फिगर सी बना के ना उसका हिंट दे देती हूँ। अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल कैप। सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल कैप का मतलब है कि एक सिलेंडर की शेप में टेंट लगाया उन्होंने ऐसे, ठीक है, तो उसका जो सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल कैप मतलब वो कोन की शेप में उसने, उसके ऊपर कोन की शेप बनी हुई है। ठीक है, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.5। हाइट जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट जो है ना वो सिर्फ गिवन है 2.5 मीटर, जो गिवन है लिख लो। एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब ये डायमीटर कितना गिवन है मुझे 4 मीटर गिवन है। ओके, एंड द स्लांट हार्ट 2.8 गिवन है। एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर द टेंट। इस एरिया टेंट के लिए अगर कैनवस लगाना मतलब इसको पेंट करना हो या कपड़ा चाहिए हो, मतलब कैनवस का मतलब होता है कपड़ा चाहिए हो, तो क्या क्या कितना लगेगा। ठीक है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर। जितना भी आएगा उसको 500 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, एक पर आप लिख लो कि कितने मीटर स्क्वायर चाहिए। ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 500 रुपये लग रहे हैं। तो हम देखते हैं कितना मीटर स्क्वायर मेरे पास आता है कैनवस का एरिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या ऐड करोगे बेटा, क्या क्या ऐड होगा आप बताओ। 2 ही तो चीज़ें हैं, एक सिलेंडर है एक कोन है। सिलेंडर के एरिया में से सिलेंडर का एरिया होता है 2πrh, कोन का एरिया होता है πrl। सारी वैल्यूज़ गिवन है, 2 भी गिवन है, पाई भी गिवन है, 4 मीटर अगर डायमीटर गिवन है, रेडियस कितना हो जाएगा 2, रेडियस भी गिवन है, h भी गिवन है 2.1, पाई r इसका फिर से 2 मीटर, l भी गिवन है आपको ये वाली 2.8। एवरीथिंग इज़ गिवन टू यू, गेट द आंसर। ठीक है, जितना भी आएगा आपके पास, जितना भी आपके पास आएगा मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, उसको आपने क्या करना है 500 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपये लग रहा है, तो जितने मीटर स्क्वायर आएंगे उसके कितने रुपए लगेंगे, जितना भी आएगा उसको आपने 500 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख देना। डन, इस तरीके से करोगे। ये भी बेटा आप खुद करोगे। ये कॉनिकल कैविटी वाला क्वेश्चन है, ये एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 8th क्वेश्चन, ये देखो 8th क्वेश्चन आपको गिवन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर है वो कहते हैं, इस तरीके का सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर में से उन्होंने क्या क्या आगे कि कॉनिकल कैविटी हुज हाइट इज़ 2.4। हाइट बेटा जी सिलेंडर की हाइट 2.4 गिवन है, हाइट इज़ गिवन एज 2.4 सिलेंडर की हाइट। ओके, एंड डायमीटर इज गिवन एज 1.4। डायमीटर बेटा जी गिवन है, ये वाला डायमीटर गिवन है 1.4 मीटर। ओके, एंड
कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। हॉलोड आउट का मतलब है कि इस सिलेंडर में से एक कोन को कट कर लिया गया, ठीक है, और जो कोन कट किया गया उसकी हाइट भी जितनी हाइट सिलेंडर की उतनी उसकी हाइट है, और उसका जो डायमीटर है वो उतना ही डायमीटर है जितना सिलेंडर का डायमीटर है। कोन को बाहर निकाल लिया गया, कट कर लिया गया, मतलब इसमें से इस तरीके का एक कोन लिया, कोन को बीच में से कट कर लिया, ऐसे कोन की फिगर बना लो, ठीक है, कोन को बीच में से निकाल लो, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि बाकी जो भी रिमेनिंग सॉलिड बच गया उसका आप एरिया बताओ। बेटा इसका एरिया कैसे आएगा, ये देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से। इसका एरिया अब क्या आएगा आपके पास, क्या क्या ऐड करोगे, क्या माइनस करोगे इसमें से। एक सिलेंडर है, आप सोचो कि जैसे आइसक्रीम वाले भैया के पास जाते हो ना, आइसक्रीम वाले को बोलते हो कि आइसक्रीम दे दो, तो उसमें से थोड़ी सी आइसक्रीम निकाल के बाकी आपको दे देते हो। तो जो स्कूप की आइसक्रीम होती है उसकी आइसक्रीम में वो वाला स्कूप बन जाता है ना, उसी शेप बन जाती है। जैसे स्पून के साथ भी आइसक्रीम खाओ तो स्पून की शेप आइसक्रीम के ऊपर बन जाती है, ठीक है ना। वही वाला पार्ट यहाँ पे है कि मुझे क्या दिखेगा इस फिगर में, मैं किसका एरिया निकालूँ। सबसे पहले तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा, ये एक सिलेंडर है, उसमें से कोन को माइनस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, उसमें से क्या ऐड करोगे कि देखो कोन का पार्ट बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो मुझे ये कोन भी तो दिखना स्टार्ट हो गया ना, कोन भी दिखना स्टार्ट हो। आप सॉलिड चीज़ देखो, ये ना सोचो कि कोन बाहर निकल गया ये तो खाली हो गया, है ना। आप सोचोगे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, आप सोचोगे कि कोन तो बाहर निकल गया, वो तो माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। माइनस नहीं होगा बेटा, देखो पहले जब ये सिलेंडर पूरा था, सॉलिड सिलेंडर देखो, ठीक है ना, आइसक्रीम वाला टप देखो और सोचो कि आइसक्रीम वाला जो वो बर्तन है उसका पूरा फिल हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो जब उसमें से कोई वो स्कूप निकालता है तो स्कूप की शेप बन जाती है ना, अब वो, ठीक है। अब मुझे स्कूप की शेप भी दिखाई दे रही है, इसका मतलब दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एरिया। तो अगर मैंने ये सिलेंडर लिया है, सिलेंडर में से मैंने कोन को बाहर निकाल के, अब मुझे कोन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जो जो पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है मैंने उसका एरिया ऐड कर लिया ना बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और बीच में आप ऐड करोगे इसका एरिया ऑफ अपर सर्कुलर बेस, ठीक है। इसमें और आप ऐड करोगे बेटा जी अपर सर्कुलर बेस, ठीक है। एक बेस ऐड हो जाएगा, एक बेस क्यों ऐड हो जाएगा बेटा, देखो अगर तो मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे कि अगर मान लो आइसक्रीम वाला किसी के पास टप बना हुआ है, ऐसे आइसक्रीम वाला बर्तन है, ठीक है, आइसक्रीम वाला बर्तन है, उसने उसमें से ऐसे करके आइसक्रीम निकाली, सोचो कोन की शेप में ऐसी आइसक्रीम उसने निकाल ली है। एक ही तो ये कोन मुझे दिख रहा, एक मुझे ये सिलेंडर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने दोनों का एरिया ऐड कर दिया, ठीक है। देखो अब इसके बेस की बात आती है, बेस ऊपर वाला बेस है कि नीचे वाला बेस है, दो बेस होते हैं सिलेंडर के। अब नीचे वाला तो प्रेजेंट होगा, मतलब वो तभी तो डब्बा बंद होगा, नीचे वाला बेस होगा, ठीक है। अगर नीचे वाला बेस हो ही ना तो वो तो आइसक्रीम किस में डालेगा बेचारा, है ना। तो नीचे वाला तो बेस होगा, तो इसलिए एरिया ऑफ दी एक बेस ऐड कर लो, अपर या डाउनवर्ड कोई भी एक बेस ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक बेस ऐड होगा, ये वाला बेस नहीं होगा ना, ये वाला बेस बेटा ओपन होगा तभी तो उसमें से वो निकालेगा, तभी तो आइसक्रीम निकलेगी। ये खाली होगा ना, इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा होगा, ये ओपन होगा ये वाला बेस, ठीक है ना। ये बेस नहीं है, ये बेस है, दिस इज़ अ सॉलिड बेस, दिस इज़ नॉट अ सॉलिड बेस, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर प्लस ये जो कोन हमें निकाला है, क्योंकि ये मुझे कोन निकालने के बाद वो दिखना, कोन की शेप दिखनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो एरिया द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस कोन, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन हो गया, और नीचे वाला पोर्शन एक बेस ऐड होगा, कोई भी एक बेस ऐड कर लो, ऊपर या नीचे वाला, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूलेस आपको पता है, आप फॉर्मूला लगाओ, गेट द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप करोगे ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हिंट दे रही हूँ 9th क्वेश्चन का। वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। एक सिलेंडर है, दो साइड से हेमिस्फीयर स्कूप को बाहर निकाल लिया। अब देखो बेटा जी ध्यान से, फिर वही वाला काम, फिर वही एक सोचो, एक वही वाला आइसक्रीम वाला बर्तन है, एक इधर से स्कूप निकाल लिया, इधर से स्कूप निकाल लिया, हेमिस्फीयर की इधर से निकाले, एक हेमिस्फीयर इधर से निकाल लिया। बेटा आप समझ रहे हो कि अगर से हेमिस्फीयर को बाहर निकाल लिया, आप सोचो कि हेमिस्फीयर को वो माइनस नहीं करना आपने, जब आपने एरिया निकालना है ना, तो आपने क्या करना है, एक इसमें ऐड होगा सिलेंडर का एरिया यानी कि 2πRH प्लस
एक इसका एरिया एक इसका एरिया, यानी कि 2πr² और प्लस 2πr², यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दोनों का हेमिस्फीयर के एरियाज ऐड होने हैं, क्योंकि अब मुझे सिलेंडर भी दिखाई दे रहा है, ये हेमिस्फीयर वाला जो डिप्रेशन है, मतलब वो जो बेंट हुआ हुआ वो भी दिखाई दे रहा है, ये भी एरिया, और जो नीचे वाला ये भी एरिया, तीन चीज़ें आ गई अब मेरे पास, 2πrh, 2πr², 2πr², ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इस तरीके से आएगा आपका, ठीक है ना। तो अब सारी वैल्यूज़ गिवन है, पुट द वैल्यूज़ एंड गेट द आंसर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप करोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो कंप्लीट एक्सरसाइज 13.1 और न्यू नोटबुक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।